बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों अगर आपके पास टाइम ना हो और आपने पेड असाइनमेंट करवानी हो तो आप क्विकली नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप पेड सर्विस के लिए मुझसे भी रब्ता कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर से भी रब्ता कर सकते हो। याद रहे मैं इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा मैं रिप्लाई जल्दी नहीं करता। अगर आपको मेरा रिप्लाई जल्दी ना मिले तो आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके भी अपनी जो बुकिंग है पेड सर्विस की वो करवा सकते हैं। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कम पैसों के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हो तो ड्यू डेट से पहले पहले बुकिंग करवाएं, क्योंकि ड्यू डेट वाले दिन हमारी जो प्लेटफॉर्म की जो फीस होती है वो डबल हो जाती है। सो इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप जल्दी बुकिंग करवाएं और कम पैसों के अंदर बुकिंग करवा के अपना पेड काम करवा लें, वरना ड्यू डेट को फिर आपको डबल फीस पे करके जो है वो बुकिंग करवानी पड़ती है और आपको अपना पेड काम करवाना पड़ता है। वैसे आप ये मेरी अगर वीडियो देखें तो आप खुद भी ये असाइनमेंट कंप्लीटली बना सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस असाइनमेंट को कैसे करना है। दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है सबमिट करवाना है। इस तरह से आपने ये इस तरह MS वर्ड की फाइल बनानी है एक न्यू। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम ये है डेस्कटॉप एडिटर, मैंने उसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखा दिया आपको बिल्कुल फ्री के अंदर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो को वॉच करके पहले डेस्कटॉप एडिटर को डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो अवेलेबल है। सो आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है जिसमें आपने सबसे पहले एक हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 की, और उसके अंदर आपने क्या करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग के नीचे आपने इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन पेस्ट करना है और यानी डायग्राम यहाँ पेस्ट करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आपने इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम जो है ये पेस्ट कर देनी है। तो आपके दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने उसके बाद क्या करना है, यही MS वर्ड की फाइल आपने अपने LMS पे जो है वो सबमिट करवानी है। अब आपने बेसिकली पहले क्वेश्चन के अंदर आपने एक DFD डायग्राम बनानी थी और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी थी। पहले मैं आपको फर्स्ट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये लो, ये आपकी फर्स्ट डायग्राम है जो कि DFD कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD डाटा फ्लो डायग्राम है। सो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये है। ये देखो, ये डायग्राम है जो आपने बनानी है। ये आपके पास एक्सटर्नल एंटिटी है, पेशेंट, डॉक्टर, बिलिंग स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट। ये चारों क्या है, एक्सटर्नल एंटिटीज है जिनको हमने एक रेक्टेंगल शेप में शो किया हुआ है। जबकि ये जो आपको सर्कल शेप शो हो रही है ये बेसिकली हमारे पास मेन प्रोसेस है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली डाटा फ्लोज हैं। जो एरो आपकी एंटिटी से आपके प्रोसेस की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो एरो जो है वो आपके प्रोसेस से आपकी एंटिटी की तरफ जा रहा होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट डाटा फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेशेंट से प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो क्या भिजवाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल भिजवाएगा, अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भिजवाएगा और पेमेंट डिटेल्स भिजवाएगा। जबकि ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको बदले में क्या भेजेगा, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन भेजेगा, ट्रीटमेंट डिटेल्स भेजेगा और बिल्स भेजेगा। ऐसी डॉक्टर है वो डॉक्टर सिस्टम को क्या भेजेगा, ट्रीटमेंट डिटेल्स भेजेगा, डायग्नोसिस भेजेगा और मेडिकल अपडेट्स भेजेगा। जबकि जो सिस्टम है वो क्या भेजेगा डॉक्टर को, वो पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री भेजेगा, अपॉइंटमेंट लिस्ट भेजेगा और शेड्यूल भेजेगा। ऐसे अगर हम बिलिंग स्टाफ की बात करें तो बिलिंग स्टाफ बेसिकली सिस्टम को क्या भेजेगा, बिलिंग डिटेल्स एंड पेमेंट अपडेट्स भेजेगा। जबकि जो सिस्टम है वो हमारे बिलिंग स्टाफ को क्या भेजेगा, जनरेटेड इनवॉइसेस भेजेगा और पेमेंट स्टेटस भेजेगा। ऐसे अगर हम रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो वो सिस्टम को क्या भेजेगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन डाटा, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग डिटेल्स भेजेगा, और सिस्टम उसको क्या भेजेगा, पेशेंट रिकॉर्ड्स भेजेगा और अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो है रिसेप्शनिस्ट को भेज देगा। तो ये आपकी इस तरह पूरी की पूरी एक डाटा फ्लो डायग्राम थी जिसको आपने कंप्लीट बनाना है। अब ये डाटा फ्लो डायग्राम कैसे बनानी है आपने, उसके लिए आपकी हमारे पास ये एक ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है draw.io, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें जर्नल के अंदर आपको डिफरेंट शेप मिल रही हैं। ये आपका मेन प्रोसेस हो गया, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसमें कुछ लिखने के लिए आप डबल क्लिक करो इसके ऊपर और आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। ये देखो आप कुछ भी लिख सकते हो। एक्सटर्नल एंटिटी के लिए आपको चाहिए ये रेक्टेंगल शेप, ये पकड़ो रेक्टेंगल शेप और इसको ऐसे एडजस्ट कर लो। इसकी 4 कापियाँ बना के 4 बन जाएंगी। उसके बाद एरो चाहिए आपको, ये लो ये एरो बन गया। इस एरो को ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करो। ठीक है, अगर इनपुट एरो बनाना है तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसको आपस में बाकी आपको यूज़ करना ये खुद आता होगा। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है। ये एरो हो गया डाटा फ्लो एरो, ये आपकी एक्सटर्नल एंटिटी होगी और ये आपका मेन प्रोसेस हो गया। ठीक है, बाकी भी ये सारे आपने ऐसे बनानी है और इसमें कुछ भी खास नहीं है। बस ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा ही जूम। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की अंदर आपने ERD बनानी है। अब ERD आपने कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जब डायग्राम आपकी बन जाएगी ना,
फिर आपने ये जो फर्स्ट डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 की, इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज पे जाएंगे और यहाँ पर पीएनजी पे आप जब क्लिक करोगे उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज का कोई भी नाम देकर सेव कर दो तो आपकी जो ये डायग्राम है ये डाउनलोड हो जाएगी। कहाँ पर? आपके डाउनलोड फोल्डर में। फिर डाउनलोड फोल्डर से आप यहाँ पर MS वर्ड में, वो तो आपको पता है, हमने कोई भी अगर पिक्चर हो तो अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी हो उसको यहाँ पे लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? सिंपली इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, वो आपसे पूछेगा आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है, तो आप अपनी पिक्चर जो अभी पिक्चर डाउनलोड की होगी उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आगे जो है इंसर्ट हो जाएगी। ऐसी पिक्चर नंबर 2 भी आपने लगा लेनी है। पिक्चर नंबर 2 में आपको पहले दिखा देता हूँ। बेसिकली ये आपकी पूरी की पूरी एक ERD है जिसके अंदर ये डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे पास एंटिटी है, मेडिकल रिकॉर्ड एंटिटी है, अपॉइंटमेंट एंटिटी है, पेशेंट एंटिटी है, पेमेंट एंटिटी है और बिलिंग एंटिटी है। उसके बाद आपके पास डॉक्टर के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें ये जिसके नीचे लाइन लगी हुई है बेसिकली प्राइमरी की है, ठीक है, ये जिसके नीचे अंडरलाइन हुआ है। तो डॉक्टर आईडी इसकी प्राइमरी की है, नेम, स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट, अवेलेबिलिटी, ये इसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद अगर हम मेडिकल रिकॉर्ड की बात करें तो इसके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड आईडी जो है वो इसकी प्राइमरी की है, जबकि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डेट ये इसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी ये इसकी फॉरेन कीज़ हैं जिसके नीचे डॉक्टरी लाइन लगी हुई है। इस तरह अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें अपॉइंटमेंट आईडी है, डेट है, टाइम है, स्टेटस है, पेशेंट आईडी है और डॉक्टर आईडी है। पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी इसके अंदर फॉरेन की है, जबकि अपॉइंटमेंट आईडी इसमें प्राइमरी की है। ऐसे अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट के अंदर पेशेंट आईडी और नेम, जेंडर, एज, कॉन्टैक्ट और एड्रेस इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें पेशेंट आईडी इसकी प्राइमरी की है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो इसमें पेमेंट आईडी है, अमाउंट है, डेट है, मेथड है और बिल आईडी है। पेमेंट आईडी इसमें प्राइमरी की है, बिल आईडी इसमें फॉरेन की है। अगर हम बिलिंग की बात करें तो बिलिंग के अंदर बिल आईडी, अमाउंट, डेट, स्टेटस और पेशेंट आईडी। बिल आईडी प्राइमरी की है जबकि पेशेंट आईडी फॉरेन की है। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये देखें डॉक्टर और मेडिकल रिकॉर्ड के दरमियान क्रिएट्स का रिलेशनशिप है 1 to many का। ये देखो 1 to many यानी एक डॉक्टर मैनी मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है। ऐसे अगर डॉक्टर और अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनके दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप है कौन सा? अटेंड्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मेडिकल रिकॉर्ड और पेशेंट की बात करें तो इनमें भी 1 to many का रिलेशनशिप है, 1 पेशेंट हैज़ मैनी मेडिकल रिकॉर्ड्स। ऐसे अगर हम अपॉइंटमेंट की और पेशेंट की बात करें तो इनमें भी 1 to many का रिलेशनशिप है और बुक्स का रिलेशनशिप है इनके दरमियान। अगर हम पेशेंट और बिलिंग की बात करें तो जनरेट्स का रिलेशनशिप है और 1 to many का रिलेशनशिप है, 1 पेशेंट मैनी बिलिंग जनरेट्स। और अगर हम बिलिंग और पेमेंट की बात करें तो 1 to many का रिलेशनशिप है कौन सा? पेड बाय का। तो ये मैंने आपको पूरी डायग्राम देखो दिखा दी है। ये आपकी फर्स्ट हाफ डायग्राम है ERD की, ये देख लो गौर से फिर दोबारा एक दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी नेक्स्ट हाफ डायग्राम है, ठीक है। अब ये डायग्राम के अंदर ये सारी शेप्स कैसे बनानी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए पहले आप फर्स्ट वाली डायग्राम ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, यहाँ पे जनरल को बंद करोगे, यहाँ पे आप एंटिटी रिलेशनशिप पे आओगे। यहाँ पर आपको ये देखो ये है जी आपकी एंटिटी, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट जिसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। अगर आप इस पर माउस लेके जाओगे तो ये आपको बताएगा की एट्रीब्यूट को बेसिकली हम प्राइमरी की कहते हैं। उसके बाद ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये आपकी फॉरेन की वाला एट्रीब्यूट है जिसको वीक एट्रीब्यूट हम कहते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप के लिए ये हम डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोज लाइंस के लिए ये हम लाइंस लगाते हैं ऐसे ऐसे, इसको इसके साथ लिंक कर दिया, इसको इसके साथ लिंक कर दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद 1 to many कैसे लिखना है उसके लिए आप ऐसे कहीं भी डबल क्लिक करो, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे आप लिख लो 1 और मैंने लिखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+D करके इसको डुप्लीकेट कर लो, या वही सेम तरीका डबल क्लिक करके और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो M और जिस यहाँ जहाँ पर इसको एडजस्ट करना है इसको पकड़ के लाके जाके इसको एडजस्ट कर लो। जनाब इस तरह से हम जो है पूरी ERD बनाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट एज पे जाकर आपने PNG में इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाए उसके बाद अपनी MS वर्ड की फाइल में आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे पहली डायग्राम पेस्ट की इंसर्ट की, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे दूसरी डायग्राम जो है वो आपने इंसर्ट कर देनी है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पूरी डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। फर्स्ट वाली भी, ये आपकी फर्स्ट वाली पूरी डायग्राम है और ये आपकी सेकंड वाली पूरी डायग्राम है। ये देखो ये ERD पूरी की पूरी, ठीक है। ये आपको पूरी ERD दिखाई दे रही है, सिर्फ लास्ट से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो, ये लास्ट से सिर्फ ये 3 एट्रीब्यूट थे, ये 2 एट्रीब्यूट थे, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।